जय कल्पना में आज हम बात करेंगे वज्र भस्म के बारे में। तो इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ से लिया गया है? रस अमृता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 8 और 9 से इसको रेफरेंस लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट कौन कौन से कहे गए हैं? शुद्ध हीरक, पारद, मननशीला, गंधक, हरताल और कुल्थिका क्वाथ। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, जो आपका सारी चीज़ें हैं आपकी वन पार्ट रहेंगी, लेकिन आपका जो कुल्थ क्वाथ है वो आपका क्वांटिटी सफिशिएंट रहेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? आपको हीरक और पारद को मर्दन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? उन दोनों में गंधक, हड़ताल और मनशीला को मिला लेना है। पहले क्या करना है आपको? वज्र और पारद का क्या करना है? आपको मर्दन कर लेना है। मर्दन करने के बाद आपको गंधक, हड़ताल और मनशीला आदि मिलाकर क्या करना है? कुल्थिकवाद से मर्दन करके सुखा लेना है। ठीक है। जब आप इसे सुखा लोगे, सुखाने के बाद क्या कर लेना है? इसका चक्री का निर्माण बना लेना है। ठीक है। सुखाने के बाद जब आप इसका सूप जैसा एक अपीयरेंस बना लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है? श्राव संपुट इस तरह से 2 प्याले होते हैं, उसमें रख के आपको क्या कर देना? उसके ऊपर लेप कर देना है, कपड़ मट्टी कर देना है। और उसके बाद क्या करना है? आपको इसमें पुट दे देना है, मतलब उसको अग्नि देनी है। कितने पुट देने हैं आपको? गज पुट देने हैं 14 बार। ठीक है। जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? आपकी वज्र की भस्म निर्माण हो जाएगी। अगर बात की जाए इसकी मात्रा के बारे में, तो इसकी मात्रा बताई गई 1/3 टू रत्ती से लेके 1/6 रत्ती तक इसकी मात्रा बताई गई है। अगर हम अनुपान की बात करते हैं तो यहाँ पे मलाई, दूध और घृत इसके अनुपान बताए गए हैं। इसी के साथ अगर हम पथ्य और अपथ्य की बात करते हैं, तो पथ्य अपथ्य किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? रोग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे पथ्य और अपथ्य क्या होगा। अगर रोग में जो चीज़ें पथ्य हैं वो चीज़ें पथ्य रहेंगी, और रोग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अपथ्य हैं वो अपथ्य रहेंगी। सेवन काल की बात करते हैं तो प्रातः काल इसका सेवन काल बताया गया। और अगर आप अशुद्ध वज्र का सेवन करोगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कुष्ठ हो सकता है, पार्श्व पीड़ा हो सकती है, ताप हो सकती है और गुरुता उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ अगर हम इसके शांति के उपाय बात करते हैं कि अगर किसी ने बाई चांस अशुद्ध वज्र का सेवन कर लिया है तो उसके बाद क्या करना है? उसको गोदूध में सिकता मिला के, यानी कि आपको मिश्री मिलाकर उसको पिलाने हैं। मधु और घृत इन सब तीनों को मिलाकर गोदूध में सीता, मधु और घृत इन सब को मिलाकर क्या करना है? 3 दिन तक सेवन कराना है। ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मेजॉरिटी अमाउंट में होता है। ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक, फार्माकोडायनामिक मतलब हमारी जो वज्र भस्म है वो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट शो कर रही है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो वज्र भस्म किससे मिलकर बनी है? प्योरीफाइड डायमंड से मिलकर बनी है, और साथ साथ कुछ इसमें मिनरल्स भी हैं। तो इसकी वजह से क्या करती है? जो हमारे एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं लाइक एनीमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, टीबी वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। साथ साथ कैसी होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी डायबिटिक, साथ में एंटी ट्यूमर होती है और हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, यानी कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, मतलब बॉडी इसका क्या करती है, तो बॉडी में अगर बात की जाए इसका एब्जॉर्प्शन जीआईटी में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू और मेटाबॉलिज्म लीवर, एक्सक्रीशन आपका किडनी यूरिन की फॉर्म में कर देती है, और जीआईटी की से क्या होता है? इसका फीसेस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। रिसर्च अपडेट की बात करें तो एक रिसर्च अपडेट पब्लिश किया गया था बाय उपेंद्र वी झाला। ठीक है। इसका जो टाइटल था वो क्या था? ए कॉम्प्रेमेटिव एनालिटिक स्टडी ऑफ हीरक भस्म। ठीक है। आपको बस नया याद रखना है। अगर डिटेल आपसे रिसर्च अपडेट के बारे में पूछता है तो वो सारी चीज़ आपको ये लिखनी है जिसके यहाँ पे फार्माकोडायनामिक एक्शंस है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने वज्र भस्म के बारे में बात की। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।